हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 2020। आपने इसके बारे में पहले भी सुन लिया होगा, लेकिन आज हम बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में, बिल्कुल ठीक है। इंडियन एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक ऐसा चेंज जो कि बहुत सालों बाद चेंज आया। आफ्टर 34 इयर्स के बाद ये चेंज हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आया है। पिछली 1992 में भी एक ऐसा चेंज आया था, बट दैट वाज अ स्लाइट चेंज। वो इतना बड़ा चेंज नहीं था, बट 34 इयर्स के बाद जो चेंज आया है, ये सीरियसली बहुत ज्यादा बड़ा है। इसमें काफी चीजें चेंज हुई है, बहुत सारे फैक्टर्स आए हैं। वो पूरी तरीके से इंडियन एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कर दिया गया है। सब इससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा स्टूडेंट पे, एजुकेशन पे और डेवलपमेंट और कंट्री पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इन सब चीजों का। तो क्या गाइस, आप सोच रहे हो कि रटिफिकेशन जो है वो एनकरेज किया जाएगा या फिर उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, या फिर आपके जो बच्चे किताबों का बोझ लेकर घूमते हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा या फिर और कम कर दिया जाएगा, या फिर हमारा जो इंडिया की एजुकेशन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगी इस न्यू पॉलिसी से, या फिर वो डिक्रीज हो जाएगी। चलिए देखते हैं। देखो, वो चीज तो हमें एग्जीक्यूशन के बाद ही पता चलेगी कि वो कितना ज्यादा फॉलो की जा रही है लोगों से, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि कौन कौन से फैक्टर्स उसके अंदर आए हैं। पहला फैक्टर है जो है हमारा नो लैंग्वेज बैरियर, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा है। वैसे भी देखो, लैंग्वेज का बैरियर कभी भी किसी के बीच में भी नहीं होना चाहिए। इसमें ऐसा है कि अगर रूरल एरियाज में पहले ऐसा होता है कि बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं उस किसी भी स्कूल में, क्योंकि मेनली हिंदी या फिर इंग्लिश पढ़ाई जाती है स्कूल्स में, तो अब वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, बट रीजनल लैंग्वेज में हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं प्रोवाइड करती एजुकेशन। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो रूरल एरियाज के बच्चे हैं वो भी एडमिशन ले सकेंगे और 5th स्टैंडर्ड तक हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकेंगे सारे सब्जेक्ट्स। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे क्या होगा, इंक्रीज एनरोलमेंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, एडमिशन बच्चे लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब उन्हें पता लगेगा कि भाई अब तो हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, तो वो एडमिशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिर एक दूसरा फैक्टर है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। ये क्या चीज है, ब्रॉडर ऑफ चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, कि मतलब हम अपने मनपसंद चॉइस, हम अपने मनपसंद चूज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। जैसे कि आप देखते होंगे साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स के बीच में बहुत ज्यादा बड़ा बैरियर रहता है कि भाई साइंस का बच्चा कॉमर्स नहीं पढ़ सकता, कॉमर्स का बच्चा आर्ट्स नहीं पढ़ सकता, ऐसे आर्ट्स का बच्चा साइंस या कॉमर्स नहीं पढ़ सकता। लेकिन अब ऐसा नहीं है गाइस, अब साइंस वाला बच्चा भी कॉमर्स पढ़ सकता है एज अ माइनर सब्जेक्ट, या फिर अगर मैं बोलूं तो कॉमर्स वाला बच्चा आर्ट्स ले सकता है एज अ माइनर सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट उसका काउंट होगा, उसके मार्क्स वगैरह सब कुछ काउंट होंगे। ये हमारे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि हम अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं उस सब्जेक्ट को लेकर, और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग इम्प्रूव होगी, हमारी डिजाइन सेंस इम्प्रूव होगा, हमारे अंदर की जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी, और नॉलेज पे तो हमारी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा एनहेंस हो जाएगी। इस चीज से काफी ज्यादा फर्क है। और जो बच्चे हैं जिनका गोल होता है कि भाई, मैंने बहुत देखा है कि बच्चे बनना चाहते हैं इंजीनियर, लेकिन उनका खुद थोड़ा इंटरेस्ट होता है आर्ट्स वगैरह में, तो वो कर सकेंगे अपने पैशन और गोल्स को लेकर, अपने जो सपने हैं उसको पूरा कर सकेंगे। और फिर जो हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट, वो है हमारा मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। जो कि अब देखो, मैं कॉलेज नहीं गई क्योंकि मुझे डर लगता है कि अगर भाई मुझसे 4 साल तक पढ़ाई नहीं हुई तो मेरा क्या होगा, मेरे तो माँ बाप के पैसे भी बर्बाद जाएंगे और मेरा टाइम भी बर्बाद जाएगा और मुझे कोई डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो गाइस, आपको एक बात सुन के बहुत शॉकिंग लग रही होगी, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो अपना गोल या फिर पैशन पूरा नहीं कर पाए हैं सिर्फ इसी बात को लेकर। वो लोग डरते हैं कॉलेज जाने से कि अगर उन्होंने 4 साल तक अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए तो उन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी तो फिर उनके सारे पैसे, सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा। लेकिन गाइस, अब ऐसा नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा चेंज आया हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अब ऐसा है कि अगर आपने 1 साल पढ़ाई करी है कॉलेज में तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और दूसरे 2 साल के बाद आप छोड़ते हो अपना कॉलेज तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 4 साल का पूरा करते हो तो आपको डिग्री मिलेगी। मीन्स आपको
अगर आप एक साल में पढ़ाई छोड़ देते हो, बीच में भी अगर आप पढ़ाई छोड़ दो किसी भी प्रॉब्लम से, आपके घर की प्रॉब्लम है, फिर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है, तो भी आपको आपके पास एक प्रूफ होगा कि हाँ आप इतना पढ़ चुके हो। इसके लिए बनाई गई है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें आपके डिजिटली मार्क्स स्टोर हो जाएंगे। उसमें आप देख सकोगे अपने सारे मार्क्स वगैरह सब कुछ स्टोर होंगे, आपने जो जो पढ़ रखा है सब कुछ उसमें स्टोर हो जाएगा। तो और हमारा जो फोर्थ फैक्टर है वो आता है डिजिटलाइजेशन। अब देखो हर चीज गाइस डिजिटल हो रही है। अब खुद देख लो, अब मेरी वीडियो कहाँ तक पहुंच रही होगी, सिर्फ किसकी चीज की वजह से, सोशल मीडिया पे हम कितने सारे वीडियोस डालते हैं, कहाँ कहाँ तक वो पहुंच जाती है, सिर्फ डिजिटल है ये सब चीजें, इसलिए वो सब चीज पॉसिबल। अब हर टीचर हर बच्चे को तो नहीं पढ़ा सकता गाँव गाँव जाकर, बट डिजिटली हर एक टीचर मैसेज पहुंचा सकता है, पढ़ा सकता है गांव गांव के बच्चों को भी। तो ऐसे ही रूरल एरियाज में डिजिटल एजुकेशन सिस्टम डेवलप होगा, नए नए ई कोर्सेज आएंगे, उन लोगों की स्किल्स डेवलप होंगी पूरी तरह से। और गाइस जो हमारा है फिफ्थ फैक्टर वो है सिंगल रेगुलेटर। मतलब आप देखते हो कि जब आप कहीं भी एडमिशन लेने जाते हो या फिर आप कुछ भी करने जाते हो तो यूजीसी, एआईसीटीई ये सब बीच में आते हैं, भाई यूजीसी से ये पेंडिंग रहेगा, एआईसीटी से ये पेंडिंग रहेगा, मतलब बहुत सारे हमें चक्कर काटने पड़ते हैं, ऐसे इधर उधर घूमना पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कुछ लीगल और मेडिकल कॉलेजेस को हटाकर सारे कॉलेजेस एक चीज के अंदर आ गए। ऑल द कॉलेजेस हैव कम अंडर वन बॉडी, और ये एक बॉडी है ऐसी HICE, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। HIC या यूजीसी और एआईसीटी को हटा के HICE आ गया है। सो अब भागदौड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको हर समय पे एक जगह, अब सबकी सब चीज कॉमन हो गई है हमारे लिए, सारे कॉलेजेस में एडमिशन सब कुछ कॉमन हो गया है। और हाँ एक मेन बात और, जो कि अगर जैसे 12th में आपके मार्क्स कभी कम रह जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जो कि हम बहुत इंपॉर्टेंट समझते हैं, बट मैं आपको बताऊंगी एजुकेशन सिस्टम में इसका भी कोई अब महत्व नहीं रह गया, मतलब बोर्ड एग्जाम्स का भी। सो जैसे कि हमारे कभी 12th में मार्क्स कम आ जाते हैं और फिर हमें अच्छे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता, हमारे जो गोल्स हैं, हमारे जो सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब आप एडमिशन ले सकते हो। आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा एप्टीट्यूड का, अगर आप उसको दे देते हो, उस एग्जाम में क्लियर हो जाते हो, तो जितना आपके मार्क्स उसमें आएंगे वो सब ऐड हो जाएंगे आपके 12th में, और फिर यू विल बी एबल टू टेक एडमिशन इन योर कॉलेज, जो भी आपका मनपसंद कॉलेज है आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज है। और फिर हमारा जो सिक्स फैक्टर आता है वो है हमारा बोर्ड एग्जाम्स को लेकर, कि मतलब बोर्ड एग्जाम्स पहले हम सोचते थे भाई 10+2 इंपॉर्टेंट है, भाई माँ बाप कहते थे कि 10th पास कर लो, उसके बाद फिर 12th पास कर लो, भाई तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बट गया है 5, 3, 3 और 4 में बट गया है। 4 मतलब 4 इयर्स जो है 9, 10, 11, 12 मीन्स 9th में आपके 2 सेमेस्टर, 10th में आपके 2 सेमेस्टर, 11th में 2 सेमेस्टर और 12th में 2 सेमेस्टर। इससे क्या होगा, रट्टाफिकेशन जो है ना वो हट जाएगा बिल्कुल। अब बच्चे को 6-6 महीने बाद एग्जाम देने पड़ेंगे, एक साल में 2 एग्जाम्स होंगे, और भाई बच्चे को 6 महीने एक एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर अगले 6 महीने एक एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। इससे आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपकी जो नॉलेज है वो भी एनहेंस होगी, आपकी थिंकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स सब कुछ इंप्रूव हो जाएंगे, और रट्टाफिकेशन को बिल्कुल हटा दिया जाएगा। तो आपको जो मैंने आंसर क्वेश्चन आपसे पहले पूछा था, आई थिंक उसका आंसर आपको मिल गया हो कि रट्टाफिकेशन को बिल्कुल भी एनकरेज नहीं किया गया है, उसे हटा दिया गया है बिल्कुल अब, ठीक है। और हमारे जो 12th के एग्जाम्स हैं वो भी ऐसे ही होंगे, सेमेस्टर वाइज होंगे, और 10th के एग्जाम्स हमारे सेमेस्टर वाइज होंगे, ठीक है गाइस। सो ये था हमारा टॉपिक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ वोकेशनल स्टडीज, जो कि मेरा सबसे मेन, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है आया ये पॉइंट, वोकेशनल स्टडीज। मतलब क्या है, जब हम मतलब हम जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो हम इतना ज्यादा नहीं जान पाते, क्योंकि हमने 8th कर ली, 9, 10, 11, 12 तो हम कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, बस हमारा फ्यूचर बनाने के रही कितने साल जाते हैं। कॉलेज जब हम 12th पास करते हैं तब हम एम बनाते हैं कि हम भाई ये करेंगे ये करेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जो 6th क्लास का बच्चा है वो अपने जो एम है, अपने जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए वो वहीं से ही प्रिपरेशन कर सकता है, 6th ग्रेड से ही। वो कोडिंग अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो कोडिंग कर सकता है, अगर पॉटरी में उसको इंटरेस्ट है पॉटरी कर सकता है, या फिर इवन इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक और चीज निकाली, इंटर्नशिप। मीन्स बच्चा इंटर्नशिप भी ले सकता है अगर उसके कॉलेज वाले या फिर उसके स्कूल वाले उसे प्रोवाइड करते हैं, तो वो इंटर्नशिप भी ले सकता है। तो देखो आप कितना ज्यादा चेंज हो गई है, मतलब रट्टाफिकेशन को हटा के और किताबों का बोझ बिल्कुल कम कर दिया है। मीन्स बच्चा खेल कूद में बड़ा होगा और अच्छे से पढ़ेगा, कोई बोरियत नहीं आएगी उसे, कुछ भी नहीं।
आराम से पढ़ेगा। हमारे टाइम में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब इस टाइम में ऐसा है। तो आई होप कि जो हमारा अपकमिंग फ्यूचर है, जो हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, वो अच्छे से इसको यूटिलाइज करें। बट देखते हैं, बट सबसे मेन बात डिपेंड करती है एग्जीक्यूशन, कि ये एग्जीक्यूशन कैसे होगा, कि मीन्स जो हमारे टीचर्स हैं वो इसको अच्छे से फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, जो सारी गाइडलाइंस दी गई हैं उनको अच्छे से फॉलो करेंगे नहीं करेंगे, वो सबसे ज्यादा डिपेंड करता है इन चीजों पे। सो बात कर लेते हैं एक हमारे उसके बाद के पॉइंट पे, जो कि हमारा लोक विद्या। अगर आप कहीं पे भी जाके, अगर फॉरेन कंट्रीज में आप ट्रैवल करते हो तो आप देखते हो कि वहाँ के कल्चर, वहाँ के ट्रेडिशन को वहाँ पे वो लोग एक्सपेंड करते हैं बहुत ज्यादा। अगर आप यूरोप जाते हो या फिर आप जर्मनी जाते हो, लंदन जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो वहाँ पे जो उनका कल्चर होता है, उनका जो ट्रेडिशन होता है, वो उसको एनहेंस करते हैं, वहाँ पे उसको एक्सपेंड किया जाता है। लेकिन इंडिया में आप देखते हो भाई दूसरों की चीजें कॉपी की जाती हैं, बट अब से ऐसा नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे चीज जो आर्ट है हमारे फार्मरों के पास, ये छोटे छोटे लोग जो होते हैं जो हमारी जिंदगी बनाते हैं, उन लोगों के पास बहुत सारी आर्ट्स होती हैं, या फिर आप कह लो हमारी जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, इंडियन हेरिटेज है, उन सबको एक्सपेंड किया जाएगा हमारे एजुकेशन में। संस्कृत को ज्यादा एक्सपेंड किया जाएगा एज कम्पेयर टू इंग्लिश। तो अब इंग्लिश में पढ़ना जरूरी नहीं है, या फिर इंग्लिश बोलना इज नॉट कंपल्सरी इन आवर इंडिया नाउ। ओके गाइस, सो ये टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे पॉइंट मेनली बहुत अच्छा लगा है। और जो हमारा है लास्ट बिल्कुल पॉइंट, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन, मीन्स 2040 तक ऐसा माना गया है कि भाई बहुत सारे कॉलेजेस हो जाएंगे, मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज हो जाएंगे, और बाय 2030 में हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक कॉलेज हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को फॉलो करते हुए। लेकिन गाइस ये संख्या, ये जो वर्ड्स हैं, ये तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन अब डिपेंड करता है कि एग्जीक्यूट कब होंगे और कैसे एग्जीक्यूट होंगे, और अच्छे से फॉलो करे जाते हैं कि नहीं करे जाते हैं। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है या फिर हमारे टीचर्स हैं, वो अच्छे से फॉलो करते हैं नहीं करते हैं इन सब चीजों, सबसे ज्यादा डिपेंड वो करता है, क्योंकि टीचर ही हैं जो हमारा फ्यूचर बनाते हैं। अब आप खुद देखते हो, आप किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, देखो सीबीएसई की जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो हर स्कूल में फॉलो करी जानी चाहिए, बट कुछ स्कूल्स होते हैं जहाँ पे फॉलो नहीं करी जाती, तो वो गलती किसकी है? वो स्कूल वालों की गलती है। सो हम उसको नहीं बदल सकते। और सबसे बात मैं कहना चाहूंगी कि गवर्नमेंट को सबसे ध्यान रखना चाहिए काउंसलिंग पर, कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट कैसे चूज करे, मीन्स वो अपना एम कैसे बनाए, अपने कैसे फोकस करे, अपने जो उसका फ्यूचर है, मतलब जो उसका एम है उस पर कैसे फोकस करे। अगर बच्चे को पता ही नहीं होगा कि उसे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो वो अच्छे से अपना एम ही नहीं बना पाएगा, और ना वो अपने सब्जेक्ट चूज कर पाएगा। सो आज का ये हमारा टॉपिक था, जो कि हमने अच्छे से डिटेल में इसको समझ लिया। देखते हैं अभी एग्जीक्यूट कब होता है। सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं ये सब चीजें कि आई हैं हमारे इंडिया में, ये सब चीजें नई नई पॉलिसीज आई है, बट देखते हैं एग्जीक्यूट कब होती है। जब एग्जीक्यूट होंगी तब हमें पता चलेगा कि क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं या फिर और कुछ हो रहा है इसमें। सो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी सेफ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।